प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 2 रिमझिम का 15वां पाठ यानी अंतिम पाठ एक्की दोक्की, जिनके राइटर संध्या राव जी हैं, इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों, मैं क्लास 2 रिमझिम का सारा वीडियो बहुत ही अच्छे से समझा कर पढ़ाई हूँ, अर्थ के सहित मैं पढ़ाई हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हो। और सबका क्वेश्चन आंसर समरी मैं सब पढ़ा चुकी हूँ। तो आप उन सबको देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और बच्चों, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। और आपकी जो भी परेशानी होगी पढ़ाई से संबंधित, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं सारा पाठ अच्छी तरह समझा कर पढ़ाई हूँ। तो पाठ शुरू करते हैं। एक्की दोक्की। दो बहनें थी, दोनों अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। तो इसमें बच्चों दो बहनें की कहानी है। दो बहन थी जो अपने अम्मा मतलब माँ और बाबा मतलब पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दो दो केस वाली। तो एक का नाम क्या था बच्चों? एक केस वाली। और दूसरे का नाम था दो केस वाली। एक केस वाली के एक ही बाल थे, इसलिए सब उसे एक्की बुलाते थे। और दो केस वाली के दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। तो वह बहुत घमंडी थी। दोक्की जो थी वह बहुत ही घमंडी थी। उसकी माँ को भी लगता था कि दोक्की के जैसी सुंदर कोई लड़की है ही नहीं। वह हमेशा एक्की पर अपना रौब जमाती थी, मतलब हमेशा जो है हुक्म चलाती थी। किसके ऊपर? एक्की के ऊपर, उसकी बड़ी बहन। एक बार एक्की घने जंगल में गई। वहां अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है। तो एक बार क्या हुआ, एक्की जो है घने जंगल में गई, तो वहां अचानक से एक आवाज सुनाई दी, पानी, यानी कोई पानी मांग रहा था। तो कह रहा था कि कोई मुझे पानी पिला दो। एक्की ने देखा वहां एक मुरझाई हुई मेहंदी की झाड़ी थी, अन्य कोई नहीं थी। तो एक्की ने क्या की, वहां पर बह रही धारा में से पानी लेकर झाड़ी में डाला, मतलब झाड़ी को पानी दिया। झाड़ी ने उसका धन्यवाद किया। एक्की आगे बढ़ी तो उसने पेड़ से बंधी हुई एक मड़ियल गाय देखी, मतलब बहुत ही दुबली पतली बीमार जैसी एक गाय थी, जो कि रस्सी से बंधी हुई थी। गाय को भूख लगी हुई थी, वह खाना मांग रही थी। एक्की ने घास फूस इकट्ठा करके गाय को खिलाया। वह उसकी रस्सी को भी खोल दी। वह आगे बढ़ी, पर बहुत थक चुकी थी। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। दरवाजे पर खड़ी होकर उसने आवाज लगाई। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। तो वहां पर एक बूढ़ी अम्मा मिलती है और कहती है कि मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। एक्की हैरान होकर अंदर आ गई। तो एक्की को आश्चर्य लगा कि मतलब इस जंगल में एक बूढ़ी माँ रह रही है। और बूढ़ी अम्मा ने कही कि आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। और एक्की जो है हैरान हो गई। अम्मा ने उसे अच्छे से तेल मलकर नहाने के लिए कहा। अम्मा ने कहा, तुम्हारे नहाने के बाद हम मिलकर खाना खाएंगे। एक्की मान गई। नहाकर उसने जैसे ही सिर से तौलिया हटाया तो हैरान रह गई। उसके सिर पर एक नहीं बहुत से बाल थे। एक्की इतनी खुश हुई कि खाना भी नहीं खा सकी। अम्मा का धन्यवाद करके घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में गाय ने उनको मीठा मीठा दूध भी पिलाया और झाड़ी जो है, जो मेहंदी की झाड़ी थी, वह मेहंदी भी दी। उसने घर पहुंचकर सारी कहानी सुनाई। दोक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। अब दोक्की सोची कि चलो मेरे साथ भी यह सब होगा जो एक्की के साथ हुआ है। उसे तेजी से भागने के कारण न तो प्यासी झाड़ी न भूखी गाय पुकार सुनाई दी। वह काफी तेज गति से भागती भागती जा रही थी। और प्यासी जो झाड़ी जो आवाज दे रही थी वह नहीं सुनी। और भूखी गाय भी जो पुकार रही थी उसको भी वह अनसुनी कर दी। वह धड़धड़ाती मतलब एकदम से झोपड़ी में घुसी और अम्मा को नहाने का पानी तैयार करने के लिए कहा। अम्मा ने बताया कि वह उसकी ही राह देख रही थी। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोक्की ने तौलिया सिर से हटाया तो देखा कि उसके जो दो बाल थे वह भी झड़ गए थे।
वह रोती हुई घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और झाड़ी ने कांटा चुभा दिया। क्योंकि इसका जो स्वभाव था बच्चों, यह घमंडी थी, किसी को प्यार नहीं करती थी और मतलबी थी। तो जो मतलबी व्यक्ति होते हैं उसका कोई साथ नहीं देता है। तो यही दोक्की के साथ भी हुआ है। मगर अब दोक्की सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एक्की दोक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो देखिए बच्चों, यही था इजी रूप में सारांश था पूरे स्टोरी का। और देखिए नीचे शब्दार्थ भी दिए गए हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर दिए गए हैं आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कहानी से। क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एक्की और दोक्की उनके घर आने वाली हैं? तुम्हें कैसे पता चला? उत्तर, हाँ, बूढ़ी अम्मा पहले से ही जानती थी कि एक्की और दोक्की उनके घर आने वाली है। हमें यह इस बात से पता चलता है कि अम्मा ने दोनों को कहा कि वह उनकी राह देख रही थी। अम्मा ने सारे इंतजाम भी कर रखे थे। दूसरा प्रश्न, दोक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं दी? दोक्की इतनी तेजी से बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी की तरफ भाग रही थी कि उसका ध्यान मेहंदी की झाड़ी और गाय पर नहीं गया। तीसरा प्रश्न, एक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? उत्तर, एक्की ने झाड़ी में पानी डालकर उसकी प्यास बुझाई और गाय को घास फूस खिलाकर उसकी भूख मिटाई। उसने गाय के गले में बंधी रस्सी खोल दी। अब मेहंदी, मेहंदी की झाड़ी ने एक्की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है पता करो और सही क्रम में लिखो। उत्तर, पहले मेहंदी की झाड़ी से पत्ते तोड़ो, घर लाकर उन्हें धोकर अच्छे से पीस लो। जब मेहंदी के पत्ते अच्छे से पीस जाएं तो उस पेस्ट को किसी बर्तन में निकाल लो। अंत में किसी तिली मतलब माचिस की तिली की सहायता से अपनी पसंद का डिजाइन अपनी हथेली पर लगा लो। अगला प्रश्न है, मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीजों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? उत्तर, दीवार पर किया गया रंग रोशन मेहंदी और सूती कपड़े, लकड़ी के फर्नीचर का पॉलिश। नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो। अब उसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। लो, बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिजाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वह बनाओ। तो इस तरह से बच्चे अपने कर सकते हैं और अपने मन से। कहानी में दोनों बहनों का नाम उसके बालों की संख्या पर पड़ा। सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। उत्तर, बालों की संख्या 1, तो 1 केस वाली पूरा नाम और छोटा नाम एक्की। दूसरा, 2 केस वाली दोक्की, 100 मतलब 100 केस वाली शौकी और 0 बिन केस वाली गंजी। तुम्हारे वाक्य, नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है, उसकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सारा उत्तर दिया गया है। 5 प्रश्न है, पांचों के उत्तर नीचे दिए गए हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था, तो इसका उत्तर है रात के समय चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। इसका उत्तर है मैं फुर्सत के समय सोना पसंद करता हूँ। तो इस तरह से आप लोग मिलाकर लिख सकते हैं। नाम काम, एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक्की गाय के पैर नाम वाले शब्द हैं, देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं। कहानी में ऐसे 5-5 शब्द और छांट कर लिखो। उत्तर, नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द। दोक्की, ये है नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द बुलाते बुलाते। झाड़ी, काम वाले शब्द पिलाना। तो इस तरह से बच्चों आप लोग कर सकते हैं सारा। इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है और आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।